अब आप जी बेटा, आवाज आ रही है आप सबको? जी, सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज आ रही है सबको जी? चलो, वेरी गुड। तो आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा सबने? क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया होगा, चाय भी पी ली होगी आप लोगों ने? क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया होगा, चाय भी पी ली होगी। चले, चाय किस किस ने पी है? चाय भी थोड़ी सी पी लेनी थी, बल्कि आप लोगों को जरूरत नहीं होती, जरूरत तो हमें होती है कि हम लोग सुबह से लेके पढ़ाई जाते हैं, बोली जाते हैं, जोर लगाई जाते हैं। और हमें ये भी अब ध्यान रखना पड़ता है कि आपको आवाज भी आए। भाई, लंच आपने 12 बजे कर लिया? जी मोहम्मद समरेज, ये आपने नाश्ता और लंच इकट्ठा किया होगा। ये मोहम्मद समरेज ने नाश्ता और लंच इकट्ठा किया होगा, ब्रंच किया होगा इसने। इसने BRUNCH ब्रंच किया होगा, नाश्ता और लंच। अदरवाइज यार 12 बजे लंच का टाइम तो नहीं है मेरे ख्याल से। सर जब भूख लगती है तभी खा लेते हैं। कोई टाइम नहीं है कि नाश्ता कर रहे हैं या लंच कर जी रहे सर। हैं। चलो कोई बात जी सर, नहीं, ठीक है। नाश्ता तो 9 बजे कर लिया था। अच्छा, नाश्ता 9 बजे किया था तो 3 घंटे बाद ही आपको भूख लगी। अल्लाह के बंदे में क्या, घर वालों का नुकसान करते हुए नहीं बचे। सर 2 लेक्चर ले लिए थे और इसलिए भूख लग गई। ठीक है, कोई बात नहीं, माइक म्यूट करें। तो बेटा, अब क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है, तो उसका सलूशन देखते हैं क्या है। अब सलूशन आप लोगों के सामने है, अभी आप लोग खुद चेक कर लें कि किस किस का ठीक है और किस किस का गलत है। अभी आप लोग खुद से चेक कर लें किस किस का ठीक है और किस किस का गलत है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूं। बेटा, ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास टर्म्स कंप्लीट नहीं थी। ये 3 वेरिएबल का क्वेश्चन था, ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3 टर्म्स ऐसी हैं जो कि कंप्लीट नहीं है। फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म के अंदर बी मिसिंग है, सेकंड टर्म में सी मिसिंग है और लास्ट टर्म में ए मिसिंग है। तो हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले वेरिएबल्स पूरे करने पड़ते हैं। और वेरिएबल्स कैसे पूरे किए जाते हैं, या हम इस फंक्शन को सम ऑफ मिन टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। जी मोइज, आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है ठीक आवाज? अब होप सो के आवाज ठीक आ रही होगी। अब होप सो के आवाज सही आ रही होगी। अब देखिए, आवाज ठीक आ रही है। चले ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले वेरिएबल्स पूरे करने हैं। वेरिएबल्स पूरे करने से मुराद यहाँ हमें बी पुट करना है। अब हमें नहीं आइडिया यहाँ पर बी जो है वो अनप्राइम है या प्राइम है। यहाँ पर हमें सी प्लेस करना है। हमें आइडिया नहीं है कि सी जो है वो प्राइम के साथ आएगा या अनप्राइम आएगा। यहाँ पर हमें ए कंप्लीट करना है और हमें आइडिया नहीं है कि ए जो है वो प्राइम के साथ आएगा या अनप्राइम आएगा। सो वो डॉट वन वाला मेथड अप्लाई करते हुए हमें यहाँ पर वेरिएबल्स पूरे करने हैं। जब आप वेरिएबल्स पूरे करेंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो जब ये क्वेश्चन बन जाएगा 1 2 3 5 7, तो क्वेश्चन का सलूशन आप लोगों के सामने। अगर तो आप लोगों ने कर लिया, ठीक किया है, तो वेरी गुड। अगर आपने ठीक नहीं किया तो मोर देन वेरी गुड।
अगर आपने इस क्वेश्चन को ठीक किया है तो वेरी गुड, अगर आप लोगों ने इसको ठीक सॉल्व नहीं किया तो मोर देन वेरी गुड। बुक आपके पास है, अगर आप कहते हैं तो ये वाली बुक भी मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आप लोग जो है इसको बाद में सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं 4 वेरिएबल के मैप की तरफ। अब 4 वेरिएबल के मैप में अगर मूव करते हैं तो आप मुझे बताएंगे कि कितने वेरिएबल्स रो साइड पर जाएंगे और कितने वेरिएबल्स कॉलम साइड पर जाएंगे। अगर हम लोग 4 वेरिएबल यूज करते हैं, 4 वेरिएबल के मैप करते हैं, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि कितने वेरिएबल्स रो में जाएंगे, कितने वेरिएबल्स कॉलम में जाएंगे। जी जी बेटा, नहीं नगीन बेटा आप गलत, आप देखें जी आर गलत जा रही हैं। वेरिएबल्स को इक्वली डिवाइड करना है रोज एंड कॉलम्स, और अगर वेरिएबल्स ऑड नंबर में हैं तो ज्यादा वेरिएबल्स जो हैं वो कॉलम में जाएंगे और कम वेरिएबल रो में जाएंगे। तो हमारे पास अगर वेरिएबल्स इवन में हैं तो ये तो इक्वली डिवाइड हो रहे हैं। बेटा रो साइड लेस तब होगी जब ऑड नंबर में वेरिएबल जाएंगे। जब 2 वेरिएबल के मैप हमने किया था तो एक वेरिएबल रो साइड पर आ गया था, एक कॉलम में चला गया था। 3 वेरिएबल्स आए तो तब हमारे पास इक्वली डिवाइड नहीं हो सकता, तो फिर हम लोगों ने एक वेरिएबल रो साइड पर रखा और 2 वेरिएबल कॉलम में ले गए। अब हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स फिर इवन है, इक्वली डिवाइड हो सकते हैं। जब इक्वली डिवाइड हो रहे हैं तो फिर हमें उनको 2 रो साइड पर लेके जाना है और 2 कॉलम साइड पर लेके जाना है। जी जी, और क्लियर है जी आपको? सो 2 वेरिएबल्स रो साइड पर जाएंगे और 2 वेरिएबल्स कॉलम साइड पर जाएंगे। अगर 2 वेरिएबल्स रो साइड पर जाएंगे, 2 वेरिएबल्स कॉलम साइड पर जाएंगे, तो ये के मैप आपके सामने फिगर 3.8 4 वेरिएबल के मैप आप लोगों के सामने। अब आप लोग यहां देखें कि जब हम लोग 3 वेरिएबल के मैप में कॉलम साइड पर ये कॉम्बिनेशन लिख रहे थे तो 1 1 पहले लिखा गया था 1 0 से, आपको याद होगा। उसी तरह अब रो साइड पर भी वैसे ही आना है। अब बेटा रो साइड पर भी वैसे ही आना है, क्योंकि ये के मैप का रूल है। ये रूल फिक्स नहीं है, ये रूल कॉलम्स के लिए फिक्स नहीं है, ये रूल ओवरऑल के मैप के लिए है, चाहे वो आपके वेरिएबल्स रो साइड पर आ गए चाहे आपके वेरिएबल्स कॉलम साइड पर आ गए। अब आप लोग देख रहे हैं कि रो साइड पर और कॉलम साइड पर दोनों साइड्स पर हम लोगों ने पहले 1 1 लिखा है और बाद में 1 0 लिखा हुआ है। यहाँ भी 1 1 लिखा है और 1 0 लिखा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, मैं थोड़ा सा इसको जूम ज्यादा करता हूं। मैंने जूम ज्यादा किया। अब आप लोग ये देखें कि जरा कंसंट्रेशन के साथ देखना है, आपने माउस को भी देखना है साथ साथ जहां मैं पॉइंटर मूव कर रहा हूं। M0 M1 M2 M3 M4 M4। हेलो जी बेटा, आप आवाज सही आ रही है? अब होप्स हो कि ठीक आ रही होगी। अब होप्स हो कि आवाज ठीक आ रही है। जी मुबशर, आवाज ठीक आ रही है। इफरानम बेटा आप ठीक है आवाज? तो M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 यहां जाएगा, M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 एंड M15। होप्स हो कि आपने इसको फॉलो किया। बेटा ये जो सीक्वेंस डिस्टर्ब हुआ है, ये जो सीक्वेंस चेंज हुआ है, वो इनकी वजह से, ये जो 1 1 हमने 1 0 से पहले लिखा है, फॉलो किया आप लोगों ने इस बात को? ये जो 1 1 हम लोगों ने 1 0 से पहले लिखा है 1 बिट चेंज की वजह से, इस रीजन की वजह से क्या हुआ कि M7 के बाद M8 यहां चला गया और M12 यहां चला गया। तो जैसे कॉलम साइड पर आप लोगों के पास स्केयर्स जो हैं या टर्म्स आगे पीछे हो चुकी थी, उसी तरह रो साइड पर आप लोगों के पास जो है वो 8 बाद में चला गया, 12 पहले आ गया। ये डबल 1 पहले लिखने की वजह से, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि के मैप कहता है कि नेक्स्ट कॉम्बिनेशन प्रीवियस कॉम्बिनेशन से 1 बिट चेंज के साथ आएगा।
तो ये 4 वेरिएबल के मैप आप लोगों के सामने है। अभी अभी जो मौसम यार, ये आई थिंक इंटरनेट का प्रॉब्लम है, अदरवाइज मेरी तरफ से ओके है सारा कुछ। जी बेटा तैयबा मेरी तरफ से बेटा ओके है, अब्दुल्ला मेरी तरफ से ओके है बेटा। आई थिंक कनेक्शन का इशू है, कनेक्शन का इशू होता है दरमियान में जाके, अदरवाइज मेरी तरफ से ओके है। आवाज आ रही है अब आपको? मेरी तरफ से बेटा सब ओके है, मेरी तरफ से बेटा ओके है। ये आई थिंक कनेक्शन का इशू होता है, मीटिंग का इशू हो जाता है, इंटरनेट का इशू हो जाता होगा। अब आवाज सही आ रही है आपको? अब आवाज ठीक आ रही है? अब बेटा वो कनेक्शन की वजह से होता है, मेरी तरफ से कोई चेंज नहीं आती। मैं बिल्कुल जो है ना वो साकिन होके बैठ जाता हूं ताकि साउंड में प्रॉब्लम ना हो। जी तो हम लोग डिस्कस ये कर रहे थे बेटा कि 1-1 पहले लिखने की वजह से, और 1-1 हमने पहले इसलिए लिखा था कि के मैप कहता है नेक्स्ट कॉम्बिनेशन प्रीवियस कॉम्बिनेशन से 1 बिट चेंज के साथ आएगा। तो जब हमने 1-1 पहले लिखा, 1-0 बाद में लिखा, उसकी वजह से M6 M7 के बाद यहाँ पर चले गए M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 और M15, जिसकी वजह से हमारे पास ये सीक्वेंस चेंज हो गया। अब इसकी एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है जी? एग्जांपल 3.5। एग्जांपल 3.5 में क्या है? f is a function of 4 variables, f is a function of 4 variables 0 1 2 4 5 6 8 9 12 13 14। ये टर्म्स हैं, और टर्म्स जो हैं ये मिन टर्म्स की हैं। ये समेशन साइन हमें बता रहा है कि ये जो टर्म्स हैं ये मिन टर्म्स की हैं। तो सबसे पहले हम लोग के मैप ड्रा करेंगे जो कि ऐसा होगा, जो कि हमें नजर आ रहा है। के मैप ड्रा करने के बाद, के मैप ड्रा करने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि किया हमने स्केयर्स को, कंसर्न स्केयर्स को ऑन किया। आप देख रहे हैं कि यहां पर कंसर्न स्केयर्स को ऑन किया गया। जब कंसर्न स्केयर्स को ऑन किया गया तो कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं हमारे सामने? कितने नजर आ रहे हैं आपको? आपको कितने कॉम्बिनेशन नजर आ रहे हैं? कितने कॉम्बिनेशन है जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहे हैं इसके मैप के अंदर? जी बेटा जरा मुझे बताएं कितने कॉम्बिनेशन नजर आ रहे हैं आपको? जी 3 कॉम्बिनेशन हैं। 3 कॉम्बिनेशन। उस्मान 5 कहां से आगे? अल्लाह के बंदे 3 कॉम्बिनेशन है, आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहे हैं। एक 8 वाला कॉम्बिनेशन, अभी मैं यहाँ ड्रा करता हूं, आप लोगों को नजर आएगा ड्रा करने से कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन है। अब जरा कंसंट्रेशन के साथ देखें। एक ये 8 वाला कॉम्बिनेशन, 8 वाला कॉम्बिनेशन बन सकता है या नहीं बन सकता? आप जल्दी से बता दें मुझे। एक ये 4 वाला कॉम्बिनेशन, और 2 कॉम्बिनेशन, और थर्ड वन कौन सा? ये 4 वाला कॉम्बिनेशन। अब आपके पास कोई ऐसा स्केयर तो नहीं है जो कि अनयूज्ड है। अब आपके पास कोई भी स्केयर बाकी नहीं रहा, सभी को हमने किसी ना किसी कॉम्बिनेशन में यूज कर लिया है। सो हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन है बेटा। 8 वाले कॉम्बिनेशन को देखें, ये आप लोगों के लिए न्यू वन है। 8 वाले कॉम्बिनेशन को देखना है जरा आपने कंसंट्रेशन के साथ। मैं यहाँ पर एनोटेशन का कलर चेंज करता हूं ताकि हम लोग फॉलो कर सकें। अब 8 वाले कॉम्बिनेशन के अंदर 4 रोज यूज हो रही हैं, चारों रोज यूज हो रही हैं। 8 वाले कॉम्बिनेशन के अंदर चारों रोज यूज हो रही हैं। 0-0 वाली रो भी यूज हो रही है, 0-1 वाली भी हो रही है, 1-1 वाली भी हो रही है, 1-0 वाली भी हो रही है। अब हम लोग 4 रोज को एट वंस नहीं देख सकते, हमें पहले 2 रोज को देखना है। पहले
पहले हम लोग इन दो रोज को देखते हैं। जब आप इन दो रोज को देखते हैं तो यहां से हमारे पास कॉमन आ रहा है डब्ल्यू प्राइम। जी बेटा डब्ल्यू प्राइम कॉमन आ रहा है, फॉलो कर रहे हैं। जब हम लोग हम रो वाइज को दो दो करके देखेंगे, 8 वाला कॉम्बिनेशन देख रहे हैं बड़े वाला, इनमें से डब्ल्यू प्राइम कॉमन आ रहा है इन दो रोज में से। 8 वाले कॉम्बिनेशन के लिए इन दो रोज में से डब्ल्यू प्राइम कॉमन आ रहा है, और इन वाली दो रोज में से ये जो दो रोज हैं इनमें से डब्ल्यू कॉमन आ रहा है, ये डब्ल्यू लिखा हुआ उसने। तो ओवरऑल देखें, जब हम लोग ओवरऑल देखेंगे 8 वाले कॉम्बिनेशन को तो डब्ल्यू प्राइम और डब्ल्यू भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि हमने ओवरऑल देखना है ना, हमने पूरे कॉम्बिनेशन को देखना है। हमने अपने कॉम्बिनेशन को दो दो रोज में डिवाइड कर लिया था, क्योंकि चारों रोज को एडवांस नहीं देखा जा सकता। चारों रोज को आप तब देख पाएंगे जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, जब आप लोग इसको अच्छी तरह से फॉलो कर लेंगे। तो हमने क्या किया, अपने 8 वाले कॉम्बिनेशन को पहले इन दो रोज के लिए देखा। जब इन दो रोज के लिए हमने देखा तो इन दो रोज में से डब्ल्यू प्राइम कॉमन आया, इन दो रोज में से डब्ल्यू कॉमन आया। जब आप लोग ओवरऑल देखेंगे, जब आप लोग ओवरऑल देखेंगे तो डब्ल्यू प्राइम और डब्ल्यू भी आपस में कैंसिल हो गए, तो कोई लिटरल कॉमन नहीं आया। क्लियर है जी सबको बेटा? रिस्पॉन्ड करें मुझे। ये वैसे ही है जैसे हम लोग लास्ट के में करके आ रहे हैं, लेकिन यहां पर जरा ज्यादा रोज आ गई है, इस वजह से हम लोग इसको डिवाइड करके देख रहे हैं। तो ओवरऑल 8 वाले कॉम्बिनेशन में से हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आया। अब ये जो 8 वाला कॉम्बिनेशन है, ये मुझे रिस्पॉन्ड करे कितने कॉलम यूज कर, ये जो 8 वाला कॉम्बिनेशन है ये कितने कॉलम यूज कर रहा है? आठ वाला कॉम्बिनेशन कितने कॉलम यूज कर रहा है? 2 कॉलम यूज कर रहा है ना। इन दोनों कॉलम्स को जब हम लोग देखेंगे, जो कि एक ये वाला कॉलम और एक ये वाला कॉलम, जब आप लोग इन दोनों कॉलम्स को देखेंगे तो यहां से क्या कॉमन आएगा? यहां से y प्राइम कॉमन आ रहा है। दिस जीरो इज कॉमन इन दीज टू कॉलम्स, एंड ये जो जीरो है दिस इज फॉर y प्राइम। सो हमारे पास कॉलम में से क्या कॉमन आया? y प्राइम। तो जो 8 वाला कॉम्बिनेशन है, 8 वाले कॉम्बिनेशन में से ओवरऑल हमारे पास जो चीज कॉमन आई है दैट इज y प्राइम, और ये आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है y प्राइम, क्योंकि सारी रोज यूज हो रही थी। एक बात याद रखें, जब किसी कॉम्बिनेशन में सब रोज या सब कॉलम्स यूज हो रहे हैं तो फिर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, फिर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, फिर हमारे पास उसकी जगह 1 नहीं आता होता है, ये याद रखना है। जैसा कि अभी हमने चेक किया था कि यहां पर सारी रोज यूज हो रही थी, हमने जब चेक किया तो यहां से डब्ल्यू प्राइम आ गया, यहां से डब्ल्यू आ गया, तो जब ओवरऑल देखा तो ओवरऑल कुछ भी कॉमन नहीं आया, ओवरऑल कुछ भी कॉमन नहीं आया। अब सारी रो यूज हो रही है तो कुछ भी कॉमन नहीं आया। 2 कॉलम यूज हो रहे हैं, उन 2 कॉलम में से y प्राइम कॉमन आ गया। अब आप लोग देखें, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम इसको ड्राइंग को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अब आप ऐसा करें कि अब आप लोग इस 4 वाले कॉम्बिनेशन को देखें। इस 4 वाले कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो कितनी रोज यूज हो रही हैं? कितनी रोज यूज हो रही हैं? वो स्टूडेंट्स बताएं जो कि सो रहे हैं, वो स्टूडेंट्स बताएं जो कि सो रहे हैं, उनको उठा लें। हम उनके घर वालों से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको उठा दें, उनको जरा थोड़ा सा हिला दें अगर वो सो रहे हैं तो बेटा दो रोज यूज हो रही हैं। अब इन दोनों रोज में से हमारे पास क्या कॉमन आएगा? जब हम इन दोनों रोज को देखेंगे, एक इस वाली रो को, एक इस वाली रो को, जब हम लोग इन दोनों रोज को देखेंगे, जो कि एक ये वाली रो है और एक ये वाली रो है, जब हम इन दोनों रोज को देखेंगे तो इनमें से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? ये जीरो, एंड दिस जीरो इज फॉर डब्ल्यू प्राइम, दिस जीरो इज फॉर डब्ल्यू प्राइम, और ये लिखा हुआ डब्ल्यू प्राइम। और जब कॉलम वाइज देखेंगे तो कॉलम ये 2 यूज हो रहे हैं, एक ये कॉलम यूज हो रहा है और एक ये कॉलम यूज हो रहा है।
जब कॉलम वाइज देखेंगे तो हमारे पास ये दोनों कॉलम यूज हो रहे हैं। कॉलम वाइज क्या कॉमन आ रहा है बेटा? कॉलम वाइज जी प्राइम कॉमन आ रहा है। तो आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर कि यहाँ पर डब्ल्यू प्राइम रो वाइज आया था, जी प्राइम कॉलम वाइज आया था, तो हमारे पास डब्ल्यू प्राइम जी प्राइम लिखा और ये कॉम्बिनेशन खत्म हो गया। अब हम लोग इसको साफ करते हैं, ड्राइंग को क्लियर करते हैं, और अब हम लोग थर्ड कॉम्बिनेशन को देखते हैं। ये थर्ड कॉम्बिनेशन देखें। थर्ड कॉम्बिनेशन को रो वाइज देखें तो क्या कॉमन आ रहा है? थर्ड कॉम्बिनेशन में से रो वाइज क्या कॉमन आ रहा है बेटा? ये जिसको अभी हम लोगों ने मार्क किया हुआ है, ये जो थर्ड कॉम्बिनेशन हमने मार्क किया हुआ है, इसमें से मुझे रो वाइज बताएं क्या कॉमन आ रहा है। जी बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड करें, बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड करें बेटा, कोशिश किया करेंगे खुद से। जी रो वाइज हमारे पास एक्स कॉमन आ रहा है, वेरी गुड। ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और कॉलम्स कौन से यूज हो रहे हैं? कॉलम्स यही दो यूज हो रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो कॉलम वाइज हमारे पास भी जी प्राइम कॉमन आ रहा है। तो जब कॉलम वाइज जी प्राइम कॉमन आ रहा है तो आप लोगों के पास ये एक्स जी प्राइम यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ अब हम लोग इसको देखेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो सिंपलीफाइड फंक्शन आया वो ये आया। अब जरा मुझे सब लोग बताएं कि क्वेश्चन में कितने लिटरल हैं? क्वेश्चन में कितने लिटरल हैं और आंसर में कितने हैं? मुनीबा आप थोड़ी सी जल्दी कर गई हो बेटा। 44 और 5 हैं, 44 और 6 नहीं है। 44 और 5 हैं, 44 और 6 नहीं है। क्वेश्चन में कितने लिटरल्स हैं? क्वेश्चन में आपके पास 44 लिटरल्स हैं। और देखें सिंपलीफाइड फंक्शन जो आया है हमारे पास, उस सिंपलीफाइड फंक्शन के अंदर जस्ट 5 लिटरल्स हैं। आप दोनों का ट्रूथ टेबल बनाएंगे ना, क्वेश्चन की टर्म्स लिख लें पूरी। क्वेश्चन के अंदर 11 टर्म्स हैं, क्वेश्चन के अंदर 11 टर्म्स हैं। आप 11 टर्म्स लिख लें क्वेश्चन की पूरी। आप अपने क्वेश्चन का और अपने सिंपलीफाइड फंक्शन आंसर का, आप दोनों का ट्रूथ टेबल बनाएंगे ना, सेम रिजल्ट आएगा। आप अपने क्वेश्चन का और अपने सिंपलीफाइड फंक्शन दोनों का ट्रूथ टेबल डिजाइन करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि दोनों की आउटपुट सेम आएगी। आपने ट्रूथ टेबल बना के लेके आना है। बना के लेके आने से मुराद नेक्स्ट क्लास में आएंगे आप लोग इस चीज को वेरीफाई करके आएंगे। ठीक है बेटा, आप अपने क्वेश्चन का ट्रूथ टेबल बनाएं और अपने सिंपलीफाइड फंक्शन का ट्रूथ टेबल बनाएं। आप देखेंगे कि दोनों का आंसर सेम आएगा, दोनों की आउटपुट सेम आएगी, फाइनल जो एफ आएगा ट्रूथ टेबल में से। तो फिर हमारे पास सिंपलीफाइड फंक्शन ज्यादा बेहतर है या हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो ज्यादा बेहतर है? हमारे पास सिंपलीफाइड फंक्शन ज्यादा बेहतर है या जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था वो ज्यादा बेहतर है? हमारा सिंपलीफाइड फंक्शन बेहतर है, क्योंकि हमें सिंपलीफाइड फंक्शन का सर्कल बहुत छोटा बनेगा। जब सिंपलीफाइड फंक्शन का सर्कल छोटा बनेगा तो हमारे लिए वो ज्यादा बेहतर है। तो हमारे लिए वो ज्यादा बेटर है। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। कोई क्वेश्चन बेटा है तो पूछ ले, शाबाश। अभी नेक्स्ट क्लास में जब आप लोग आएंगे मंडे को, तो 4 वेरिएबल्स के मैप की, उससे पहले आपने मुझे 4 वेरिएबल्स के मैप के 4 क्वेश्चंस करके भेजने हैं। 4 वेरिएबल्स के मैप के 4 क्वेश्चंस करके भेजने हैं
और सारी बातें माइंड में रखनी है कि के मैप राउंड फॉर्म में होता है, ये बात माइंड में रखनी है। और जब राउंड फॉर्म में आ जाता है तो एंड वाले जो हमारे पास जब एंड वाले हमारे पास होंगे तो वो आपस में एडजेसेंट हो जाते हैं। आपकी क्लास फेलो कह रही है जी कि हम लोग ऊपर चलते हैं वापस। आपकी क्लास फेलो कह रही है 0 1 3 इधर सॉल्व करके देखते हैं। जो आपकी क्लास फेलो कह रही है उसको यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जीरो वाला ऑन, 1 वाला ऑन, 3 वाला ऑन, 4 वाला ऑन, 5 वाला ऑन, 7 वाला ऑन, 12 वाला ऑन एंड 13 वाला ऑन। बेटा यहां पर 8 का कोई भी नहीं बनता। तैयबा बेटा यहां पर 8 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता। यहां पर आपके पास 4 वाला ये, 4 वाला ये, 6 का हम बना नहीं सकते कि बना सकते हैं? 6 का बना सकते हैं हम? और 4 का ये, तो ये कितने बन गए जी? तैयबा बेटा हमारे पास 3 बनते हैं 4 4 वाले, 8 वाला बनता ही नहीं है। एट वाला हमारे पास बनता ही नहीं है बेटा यहां पर। जी शहरजाद आपका क्वेश्चन है विल द ग्राफ बी वर्टिकली सर्कुलर टू? बेटा ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टली हर फॉर्म से राउंड शेप में है। राउंड कैसे ही उसको है जो कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हर फॉर्म में हमारे पास सर्कुलर होगा। ये हर फॉर्म में ही हमारे पास सर्कुलर है, हर फॉर्म में ही हमारे पास ये राउंड फॉर्म में है। जी 2 4 8 16 32 इस स्क्वायर में ही, इस सीक्वेंस में ही बन सकते हैं बिल्कुल। तो बेटा आप लोग नेक्स्ट क्लास से पहले 4 वेरिएबल के मैप जो है उसकी 4 एग्जांपल्स करके आप मुझे भेजेंगे। सब लोग कोशिश करें अपनी अपनी एग्जांपल्स करके भेजें, ठीक है? कुछ कॉपी पेस्ट भी आ रही हैं और सारी बातें माइंड में रखनी है। सारी बातें माइंड में रख के फिर आपने के मैप ड्रा करके मुझे भेजना है। अभी हम एंड करते हैं इस मीटिंग को। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी आपके साथ। और फैसलाबाद के हालात बहुत ज्यादा बेटा खराब हो गए हैं, बहुत ज्यादा लॉकडाउन भी हो रहा है, अब सील हो रहे हैं कुछ इलाके। तो आप लोग अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आपके साथ। जी अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे सभी जो हैं वो अल्लाह की हिफाजत में रहें। आप लोग बस ख्याल रखें, घरों में रहें, ज्यादा बाहर ना निकलें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।